हरियाणा की सियासत में सबसे बड़ा सवाल यह है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह 2024 से पहले क्या सियासी धमाका करने का काम करेंगे। क्या वीरेंद्र सिंह 2024 का चुनाव बीजेपी के सिंबल के साथ ही अपने परिवार को लड़वाएंगे। क्या वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह 2024 के चुनाव में बीजेपी के सिंबल पर हिसार से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। क्या 2024 का विधानसभा चुनाव वीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता बीजेपी की सिंबल पर लड़ेंगी। क्या 2024 तक बीजेपी के साथ वीरेंद्र सिंह का परिवार खड़ा रहेगा। अगर ईमानदारी से बात की जाए तो साफ तौर पर नजर आता है कि कहीं ना कहीं वीरेंद्र सिंह का परिवार बीजेपी के साथ छल कपट कर रहा है, बीजेपी के साथ बेईमानी कर रहा है। सबसे पहले आप इस पोस्टर को देखिए। ये पोस्टर कल 4 जून का है। कल बीजेपी के वर्करों की मीटिंग प्रेमलता ने उचाना में बुलाई थी। इस पोस्टर को आप ध्यान से देखिए। इस पोस्टर में आपको न बीजेपी नजर आएगी, ना प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे, ना जेपी नड्डा नजर आएंगे, ना सीएम खट्टर नजर आएंगे, ना हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ नजर आएंगे और ना ही प्रभारी विप्लव देव नजर आएंगे। सिर्फ इसमें आपको प्रेमलता नजर आएंगे। पोस्टर का कलर जरूर बीजेपी के झंडे जैसा है, लेकिन इस पोस्टर को देखकर साफ तौर पर एहसास होता है कि वर्करों को गफलत में रखकर ये पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें वर्कर मीटिंग का आह्वान किया गया है। इसमें ना तो ये बताया गया है कि प्रदेश प्रभारी विप्लव देव आ रहे हैं, यानी वीरेंद्र सिंह का परिवार इस बात से डर रहा है कि बीजेपी के नाम से कहीं उनके वर्कर और वोटर बिदक न जाएं। उचाना का हलका बीजेपी के विरोध का है। 2019 के चुनाव में भी वीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता को दुष्यंत चौटाला ने लगभग 40,000 वोटों से हरा दिया था। वीरेंद्र सिंह का परिवार कहने को तो बीजेपी में है, लेकिन उसके इरादे कुछ और ही हैं। वीरेंद्र सिंह ने कल वर्कर मीटिंग के दौरान भी साफ तौर पर यह कहा कि अगर 2 अक्टूबर में उन्होंने जींद में 1 लाख लोग रैली में नहीं जुटाए तो वो संन्यास ले लेंगे। कल वर्कर मीटिंग में ही सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने साफ तौर पर प्रभारी को कहा कि उन्हें जेजेपी के साथ गठबंधन को लेकर स्थिति साफ कर देनी चाहिए, क्योंकि सरकार उनकी है, राज उनका है, लेकिन मौज और ठाट कोई दूसरे कर रहे हैं। वीरेंद्र सिंह की पूरी फैमिली का पूरा फोकस इस बात पर था कि अगर जेजेपी के साथ गठबंधन रहेगा तो वे बीजेपी में नहीं रहेंगे। उन्होंने इशारों में बीजेपी के प्रभारी को यह बता दिया कि अगर जेजेपी के साथ गठबंधन रहा तो वे अलग रास्ता भी अपना सकते हैं। बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव भी खिलाड़ी निकले। उन्होंने भी कह दिया कि उचाना की अगली विधायक दीदी प्रेमलता होंगी। एक ही झटके में विप्लव देव ने प्रेमलता को अपनी दीदी बना लिया, यानी जहां वीरेंद्र सिंह का परिवार डाल था, वहीं विप्लव देव पात निकले। वीरेंद्र सिंह का परिवार अपने सियासी भविष्य को लेकर गंभीरता से काम कर रहा है और उन्होंने 23 मार्च को भगत सिंह की जयंती पर मेरी आवाज़ सुनो कार्यक्रम बुलाया था, लेकिन सियासी मजबूरियों के चलते उसे अब 2 अक्टूबर का कर दिया गया है। जिस तरह से प्रेमलता ने अपने पोस्टर के ऊपर न तो बीजेपी का नाम इस्तेमाल किया है, ना बीजेपी के नेताओं की फोटो लगाई है, उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि वीरेंद्र सिंह का परिवार बीजेपी के साथ आंख मिचौनी कर रहा है। क्योंकि जिस तरह से वीरेंद्र सिंह के परिवार ने इस पूरे कार्यक्रम से बीजेपी को दूर रखा और प्रेमलता ने सिर्फ अपने नाम पर वर्करों को बुलाया, उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि इनको बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने में और जीतने में संदेह है। जब उनको ये लग जाएगा कि वे बीजेपी के टिकट पर चुनाव नहीं जीत सकते हैं, तो 2024 के चुनाव से पहले ही वीरेंद्र सिंह का परिवार सियासी पलटी मारने का काम करेगा और कांग्रेस में एंट्री लेने का काम करेगा। 2 अक्टूबर को वीरेंद्र सिंह के मेरी आवाज़ सुनो कार्यक्रम पर सबकी निगाह लगाई हुई है और वीरेंद्र सिंह का परिवार इस तारीख को लेकर भी खास चर्चाओं में है, क्योंकि 2 अक्टूबर के बाद लोकसभा चुनाव में सिर्फ 6 महीने बचेंगे और 6 महीनों के अंदर लोकसभा का उपचुनाव नहीं हो सकता है। यानी 2 अक्टूबर को अगर वीरेंद्र सिंह लोकसभा से इस्तीफा देने का घोषणा करेंगे तो उन हालात में उपचुनाव नहीं होगा और ब्रजेंद्र सिंह और प्रेमलता आसानी से बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करने का ऐलान भी कर सकते हैं। लेकिन वीरेंद्र सिंह का परिवार दोनों हाथों में लड्डू रखे हुए है। उन्होंने यह साफ तौर पर इशारा कर दिया कि जेजेपी के साथ गठबंधन नहीं रहना चाहिए और विप्लव देव ने भी कल दीदी के चुनाव जीतने की घोषणा करके उन्हें आश्वासन दे दिया कि वो जेजेपी के साथ बीजेपी का गठबंधन नहीं होने देंगे, बीजेपी का जेजेपी के साथ गठबंधन नहीं होगा। विप्लव देव की बात वीरेंद्र सिंह के परिवार के लिए तो बेहतर है,
लेकिन दिक्कत इस बात की है कि अगर वीरेंद्र सिंह का परिवार बीजेपी में रहा तो उचाना में चुनाव जीतना फिर भी बेहद मुश्किल रहेगा, क्योंकि उचाना के वोटरों में से 70% वोटर बीजेपी के खिलाफ हैं। इसलिए वीरेंद्र सिंह के परिवार को 2024 में लोकसभा या विधानसभा में एंट्री के लिए कहीं न कहीं बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में जाना होगा। वीरेंद्र सिंह का मिजाज, वीरेंद्र सिंह की बातें, वीरेंद्र सिंह की खामोशी साफ तौर पर इशारा कर रही हैं कि 2 अक्टूबर को वो अपनी रैली में बीजेपी छोड़ने का ऐलान भी कर सकते हैं। वीरेंद्र सिंह को यह एहसास है, उनके बेटे को भी यह चुभन है और उनकी पत्नी प्रेमलता को भी ये टीस है कि उचाना में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद जेजेपी और दुष्यंत चौटाला दोनों का डंका बज रहा है, दोनों का दबदबा है और राज बीजेपी का वीरेंद्र सिंह के परिवार का नहीं बल्कि जेजेपी और दुष्यंत चौटाला का नजर आ रहा है। इसीलिए पूरा परिवार बीजेपी छोड़ने की तैयारी में जुटा हुआ है। विप्लव देव ने प्रेमलता के विधायक बनने की घोषणा करके वीरेंद्र सिंह के पाले में गेंद फेंक दी है, लेकिन वीरेंद्र सिंह उस गेंद को लपकेंगे या उसे किक लगाने का काम करेंगे ये तो 2 अक्टूबर को ही पता लगेगा। लेकिन ये साफ तौर पर क्लियर कर दिया जाए कि वीरेंद्र सिंह परिवार अपने फैमिली के सियासी फायदे के हिसाब से फैसला लेगा। उसे बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, उसे कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। वो अपने सिर्फ सियासी फायदे के लिए ही 2 अक्टूबर को बीजेपी में रहने या बीजेपी को छोड़ने का ऐलान करने का काम करेंगे। वीरेंद्र सिंह की फैमिली को लेकर आप लगातार खरी खरी न्यूज़ पर आ रही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।